हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। ये वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 2 के वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जिनका सब्सिडरी सब्जेक्ट हिस्ट्री है। आज के वीडियो में हिस्ट्री सब्सिडरी रेखा पब्लिकेशन में ये जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ये रेखा पब्लिकेशन का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में 1 से 75 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। आज के वीडियो में 75 से आगे का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को अंग्रेजों ने इस युद्ध में हराया था। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। और मीर कासिम का जो साथ दे रहा था अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय मीर कासिम का साथ दे रहा था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के द्वारा हारा गया। शुजाउद्दौला कौन था? शुजाउद्दौला अवध का नवाब था। किस संधि द्वारा बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई? इलाहाबाद की संधि के द्वारा बक्सर की युद्ध की समाप्त हुई। हैदर अली का जन्म हुआ था। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 1721 ईस्वी में हैदर अली टीपू सुल्तान का पिता था। मैसूर का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मैसूर का प्रथम युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, अंग्रेज और हैदर अली के बीच। टीपू और अंग्रेजों के बीच मार्च 1784 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? मैंगलोर की संधि हुई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा, मैंगलोर की संधि। संथाली आंदोलन कब आरंभ हुआ था? संथाली आंदोलन जो है 1831 से 32 ईस्वी में आरंभ हुआ था। वहाबी आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? वहाबी आंदोलन सैयद अहमद खान के द्वारा प्रारंभ किया गया था। वहाबी आंदोलन का जो केंद्र था वो पटना था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी और इसका प्रथम अधिवेशन जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की एक एक कील होगी, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। वंदे मातरम का संपादक कौन था? वंदे मातरम एक साप्ताहिक पत्र था। इसका संपादक बिपिन चंद्र पाल था। ऑप्शन ए हो जाएगा, संपादक बिपिन चंद्र पाल। खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दी गई। स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले सबसे कम उम्र के जो थे वो खुदीराम बोस थे। मात्र 19 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को फांसी पे चढ़ा दिया गया। असहयोग आंदोलन से लाभ हुआ था। असहयोग आंदोलन से ये लाभ हुआ था कि राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय चेतना का विकास। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश देने वाले अफसर का क्या नाम था? जनरल डायर। ऑप्शन ए हो जाएगा, जनरल डायर। जनरल डायर को इसी जुर्म के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाके गोली मारा था, जिसके लिए उधम सिंह को फांसी की सजा हुई थी। किस कानून को काला कानून कहा गया था? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। सहयोग गांधी किस वर्ष से असहयोगी बन गए? सहयोग गांधी किस वर्ष से असहयोगी बन गए? 1920 ईस्वी से। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, सरदार पटेल। और इसी सत्याग्रह में बारडोली के महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की गई थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। मुझे अपना खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता है? मुस्लिम लीग विश्वास करता था द्विराष्ट्र सिद्धांत में।
नेहरू रिपोर्ट 1928 को किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू तैयार किया था नेहरू रिपोर्ट को 1928 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? 8 अगस्त 1942 को प्रस्तावित किया था। अब्दुल वहाब कौन थे? अब्दुल वहाब वहाबी आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन डी हो जाएगा, वहाबी आंदोलन के नेता। वहाबी आंदोलन का प्रधान केंद्र कहाँ था? पटना में था वहाबी आंदोलन का प्रधान केंद्र। बंग विभाजन कब हुआ? बंग विभाजन 1904 से 5 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा। नवीन भारतीय प्रेस अधिनियम पास हुआ था 1910 ईस्वी में पास हुआ था। आधुनिक उड़िया साहित्य के जनक कौन हैं? आधुनिक उड़िया साहित्य के जनक फकीर मोहन सेनापति हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, फकीर मोहन सेनापति। युगांतर किस शहर का समाचार पत्र था? युगांतर एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो कोलकाता से प्रकाशित होता था। ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलकाता का। प्रथम किसान संगठन का नाम क्या था? प्रथम किसान संगठन का नाम किसान सभा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस युवा प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम क्या था जो किसान आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार हुए? गांधी जी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले गांधी जी गिरफ्तार हुए। किस वर्ष कम्युनिस्टों के विरुद्ध पहला मुकदमा कानपुर में शुरू हुआ था? 1924 ईस्वी में कम्युनिस्टों के विरुद्ध कानपुर में पहला मुकदमा जो है स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष इंडियन रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1928 ईस्वी में इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी को किया गया था और इसका प्रथम अधिवेशन भी 1885 ईस्वी में हुआ था। इनमें से कौन उदारवादी नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक उदारवादी नहीं थे। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्च 1919 में। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया था? दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ किया था गांधी जी सत्याग्रह। और भारत में प्रथम सत्याग्रह जो है चंपारण में 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण जो बिहार में है। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, नमक कानून का उल्लंघन। इसी के लिए दांडी यात्रा जो है ये एक सत्याग्रह था, स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज का निर्माण रास बिहारी बोस ने किया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया। ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्च 1946 में। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की? 1940 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 1940 ईस्वी में। दोस्तों क्वेश्चन को डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो जो है लेंदी हो जाएगा। और ये सिर्फ रेखा पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस चल रहा है। जितना क्वेश्चन है ना रेखा पब्लिकेशन में, उस सब का प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम आपको। एग्जाम में जो है डायरेक्ट रेखा पब्लिकेशन से क्वेश्चन इस बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 का कांग्रेस का लखनऊ सत्र क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो उपर्युक्त सभी, ये पहला जो है उदारवादी एवं उग्रवादी एक दूसरे के निकट आए, सही है। मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। तीसरा देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का विकास हुआ था इसीलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। संथाली आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? संथाली आंदोलन 1831 से 32 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। संथाली आंदोलन भागलपुर के विस्तृत क्षेत्र में कब फैला था? 1855 से 57 ईस्वी में फैला था। संथाली विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? सिद्धू और कान्हू दो भाई के नेतृत्व में संथाली विद्रोह किया गया था, जो अंग्रेजों के विरुद्ध था। मुंडा आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। मुंडा आंदोलन को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। हजारीबाग जेल से बिरसा कब रिहा हुए? हजारीबाग जेल से बिरसा मुंडा जो है 1898 ईस्वी में रिहा हुए।
पत्नी सहित बिरसा कब गिरफ्तार हुए थे? 1900 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1900 ईस्वी में पत्नी सहित बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिरसा की मृत्यु कब हुई? बिरसा मुंडा की मृत्यु 2 जून 1900 ईस्वी को होगी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 2 जून 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। 1900 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विशिष्टता कौन नहीं है? अल्प अवधि। ऑप्शन ए हो जाएगा अल्प अवधि। अगला क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किस देश में राष्ट्रीय आंदोलन चला? भारत में। वहाबी आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? वहाबी आंदोलन सैयद अहमद खान के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसका प्रधान केंद्र पटना था। अगला क्वेश्चन, 1822 से 1868 तक 46 वर्षों तक वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ थी? पटना में थी। कब तक वहाबी आंदोलन पूर्णतया समाप्त हो गया? 1870 से 71 ईस्वी तक वहाबी आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब अस्तित्व में आया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में अस्तित्व में आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ही किया गया था। A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किन्हें कहा जाता है? A.O. ह्यूम को कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। भारत का तेजस्वी पितामह के नाम से कौन जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किस तिथि को हुई थी? 28 दिसंबर को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। WC बनर्जी। ऑप्शन सी हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दूसरा अधिवेशन के अध्यक्ष था दादा भाई नौरोजी ने किया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था वो सामाजिक था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक। यंग इंडिया के रचयिता कौन थे? यंग इंडिया ये साप्ताहिक पत्र था। लाला लजपत राय के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, लाला लजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ किस अंग्रेज का नाम जुड़ा हुआ है? A.O. ह्यूम का नाम जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। उदारवादी किस तरीके में विश्वास करते थे? उदारवादी वैधानिक तरीके में विश्वास करते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, वैधानिक तरीके में। भारतीय राष्ट्रीयता का जनक किन्हें कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीयता का जनक उदारवादियों को कहा जाता है। इनमें कौन उदारवादी नेता नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक जो है ये उदारवादी नेता नहीं थे। महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में किस शताब्दी को अंधकार युग कहा जाता है? 18वीं शताब्दी को भारतीय इतिहास में अंधकार युग कहा जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। किसने कहा था कांग्रेस ब्रिटिश शासन की सर्वोच्च विजय और ब्रिटिश जाति का कीर्ति मुकुट है? सर टी माधव राव ने कहा था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, टी माधव राव। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना क्वेश्चन रहने देता हूं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो 150 से आगे जो जितना क्वेश्चन है इस सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।